क्रिश्चियन छोर सरना धर्म में घर वापसी करने पर सरना धर्म के लोग अपने रीति रिवाजों के साथ घर वापसी कराया। फिर सरना धर्म से शादी कराकर घर वापसी पूरे विधि विधान से घर वापसी कर बहुत ही खुशी मनाते नाचते हुए लोग। जय बराबर चला और छहिर में आवा। कहाँ के हैं आप लोग रहने वाले? कुड़ू तरफ। कुड़ू? हाँ, खीरी कड़ाक जाना है। हाँ हाँ बताइए ना, जगह का नाम बताइए ना। तो ये जो घर वापसी बोलते हैं, मतलब ईसाई धर्म से सरना धर्म में वापसी की, आखिर क्यों? क्यों? हमको कब से सपना आता था, तो इस चलते अब अपना पूजा पाठ का। क्या सपना आता था? पूजा पाठ का सपना आता था और क्या है? मतलब पूजा पाठ में क्या सपना आता था? मतलब सरना माँ दिखती थी कि क्या दिखती थी? इसको पूजा वूजा करते हुए दिखता था, मुर्गी सब दिखता था उसको, मुर्गी जो पूजा करते हैं ना, पान सब, वो सब दिखता था इसको, सब तो सपना दिखता था। हाँ। तो ईसाई धर्म क्यों अपनाए थे? ये तो पहले तो हम लोग लोग अपना मतलब कि पहले तो उनका आदमी लोग ईसाई ही बन गया था, तो अभी लोग भी ईसाई ही था, मतलब माँ बाप इसका ईसाई था, तो ये भी ईसाई था। तो ये जो आप लोग ईसाई धर्म में गिरजाघर जाते होंगे? हाँ जा रहे।
तो गिरजा में जाते होंगे तो वहाँ तो प्रार्थना होता होगा, फादर प्रार्थना करते होंगे और एक परम प्रसाद दिया जाता होगा, हाँ तो वो सब तो लेने की आदत होगी। हाँ लेते थे, जाते थे गिरजा। तो ये जो बच्चे हैं सब तो गिरजा जाते होंगे हाँ बच्चा लोग भी जाते हैं, हर इतवार को। कभी कभी बेचांस का पर्व त्योहार हो गया उस टाइम काम से तो नहीं जा पाते। तो आपको क्या लगा कि उस धर्म में रह के भगवान मतलब ईश्वर नहीं है वहाँ? है, सब जगह है, तो ईश्वर तो सब जगह है। तो केवल एक सपना आया और सरना धर्म में वापसी कर ली नहीं है। जी, सपना आया तो मतलब अपना धर्म का अपना पिता आता है तब है ना परेशान होता है आदमी, तो है परेशान। तो आप जो प्रार्थना करते थे रोज संडे जाते थे, बच्चों की आदत होगी परम प्रसाद लेने की फादर के बच्चा द्वारा लोग नहीं गिरजा लिया है परम प्रसाद, नहीं लिया है, नहीं। बपतिस्मा नहीं हुआ है, बपतिस्मा हुआ है, परम प्रसाद सब नहीं हुआ। नहीं हुआ है। तो अब जब धर्म वापसी हुआ तो फिर से वापस जाएंगे, वहाँ पर कुछ बोला जाता था? नहीं जाएंगे, कुछ नहीं बोला जाएगा। धर्म वापसी अपना स्वेच्छा से आएंगे, कोई बताया क्या ना है? अपने से तो ये जो समाज में अभी चल रहा है डिलिस्टिंग वाला, ईसाई धर्म में जो रहेंगे उनको आदिवासियों का लाभ नहीं मिलने वाला है, डिलिस्टिंग करके लेके एक बहुत बड़ा रैली भी 24 तारीख को दिल्ली में है, तो इस सब से भी कहीं बात से ऐसा लगा कि आने वाला बच्चा के लिए मुश्किल खड़ा होगा? नहीं, हम लोग वो सब नहीं सोचे। दादा जैसे अगर मान के चले आप सरना धर्म में वापस आ गए हैं, अगर फिर आपको कोई प्रेशर या लोभ लालच दे दिया जाए कि फिर आप ईसाई धर्म आ जाइए, तो क्या फिर आप जाइएगा क्या? हम अपना मन का बात सुनेंगे कि हम दूसरा को बात सुनेंगे। बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं? इस टाइम पे तो ये तो मिशनरी स्कूल है, यहाँ तो बहुत सब बच्चा लोग मुसलमान। तो स्कूल के द्वारा से कोई परेशानी आएगा कि नहीं आपने धर्म छोड़ दिया? आप नहीं, पता नहीं कि यहाँ तो बहुत कुछ आता है, मुसलमान लोग है, हिंदू है, सब आता है, थोड़ा तो जरूरी क्रिश्चियन बच्चा लोग नहीं पढ़ते। कैसा लग रहा जब आप रूढ़िवादी परंपरा को अपना लिए हैं, आज उसी पूर्वजों की ओर लौट के आए हैं, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कोई भजन उजन आता है? हाँ हमको तो आता ही है, इसको तो क्रिश्चियन था, इसको तो नहीं आता है। अच्छा, ये क्रिश्चियन थे, आप नहीं थे? नहीं, हम सरना थे पहले, तो इसके यहाँ गए तब सर। अच्छा, शादी करने के बाद ईसाई बन गए सरना से, और अभी आप ही लेके इनको वापस आ गए? हम नहीं लेकर आई, अपना मन से आए। सपना जो बोल रहे हैं, कितना दिन से सपना आ रहा था? हमको बहुत पहले से, मतलब शादी से पहले कि शादी के बाद? शादी से पहले से। क्या कोई आप सरना का कोई भजन आपका है जो आप लोग दोनों गुनगुना सकते हैं थोड़ा सा? आप गुनगुनाई तो एक लाइन। ऐसे यदि हम नहीं उतना मतलब साथ में सब गाता है तो गा लेते हैं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, चलो। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा निभा गाड़ी मेरा। और आपका क्या नाम हुआ? बबलू प्रकाश कुजूर। सबों को जोहार जय धर्म में। आज जो हरमो देशवली सरना स्थल में जो घर वापसी का कार्यक्रम किया गया, इसमें बबलू प्रकाश कुजूर एवं उसकी धर्मपत्नी निभा गाड़ी जी और उनके तीनों बच्चे प्रत्यूष, निखिल और अर्पित, इन लोगों का घर वापसी कराया गया। ये लोग अभी वर्तमान में तो यहाँ हरमो रांची में ही रहते हैं। इनका पैतृक आवास जो है, पैतृक गांव जो है वो लोहरदगा ज़िले में पड़ता है, और वहाँ के भी पहान और तमाम लोगों से भी बात विचार हुई और उन लोगों ने सहमति दिया कि हरमो सरना में ही इनका घर वापसी किया जाए। तो ये जो प्रक्रिया जो शुरू हुआ, तो जो बबलू प्रकाश कुजूर जी हैं और जो निभा गाड़ी जी हैं, ये लोग शुरू से सरना धर्म का जो भी पर्व त्यौहार हो, नेक चार हो, उसमें लगातार शामिल होते रहे हैं। और सरना धर्म जो प्रकृति से जुड़ा धर्म है और हमारा जो नेक चार है, पर्व त्यौहार है, ये शुरू से इन लोगों को आकर्षित करता है। और इनके जो बाप दादा है वो भी शुरू से सरना ही थे, लेकिन दादा समय से इनका परिवार जो है ईसाई धर्म अपना लिया था। तो इनको शुरू से लगता था कि हम सरना धर्म में वापसी करें, और इसके लिए ये अपने घर में भी चर्चा करते थे। तो उनकी धर्मपत्नी कहती थी कि आप जहाँ रहेंगे हम वहीं रहेंगे। उनकी तरफ से कोई दबाव तो नहीं था, लेकिन इनका कहना था कि हमको सरना धर्म आकर्षित भी करता है और हमारा बाप दादा का जो अस्तित्व है, जो पहचान है, इसी से जुड़ा हुआ है, तो हम वापस होना चाहते हैं। तो इन लोगों ने हम लोगों को लिखित एक आवेदन दिया, और उस आवेदन पर हम लोग लोहरदगा के जो अगुआ लोग हैं उन लोगों से भी बात किए, इनके गांव के पहान जो हैं उनसे भी हम लोग बात किए, और उसके बाद ये पहल हुई। और आज 21 तारीख आज हम लोग यहाँ घर वापसी का कार्यक्रम किए। तो इसमें हम लोग कल जो बुधवार का दिन था, हम लोग जो अखड़ा में जो विधिवत जो घर वापसी होता है, जिसमें सफ़ेद मुर्गा की करने के बाद उसका जो उसके माध्यम से उसका पूजा पाठ करने के बाद घर वापसी किया जाता है, वो नेग कल किया गया और आज इनको सरना में प्रवेश कराया गया। तो यहाँ तुलसी पत्ता, दुबला घास और तांबा पैसा
ये तमाम चीज़ों का उसका जो पानी है उसको पिलाया गया और सिंदूर, अरवा चावल, धूप धुवन इनसे पूजा पाठ करा के इनको घर वापसी यहाँ मतलब एक तरह से विधि-विधान शुद्धिकरण कराया। कह सकते हैं आप। जी, मतलब उसका जो नेग है जिसे कल शुद्धिकरण भी हुआ और आज इनको हम लोग सरना में पूरा विधि विधान से हम लोग प्रवेश भी कराए हैं। तो ये जो इस तरह से जो ईसाई धर्म वाले लोग सरनाथ धर्म की ओर वापसी आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो डिलिस्टिंग का मुद्दा बड़ी जोर से उठ रहा है और यही कि ईसाई जो धर्मांतरित लोग हैं उनका आरक्षण का लाभ मिलना बंद हो जाएगा, और ऐसी आवाज़ें भी आ रही हैं, कोर्ट में याचिका भी दायर हो रही है, तो ऐसा क्या लगता है कि कहीं ना कहीं भागम भाग भी हो गया है क्या? वो एक बात तो वो है, मतलब चल रहा है, लेकिन जहाँ तक अभी जो घर वापसी इन लोगों के द्वारा जो की गई, यहाँ जितने भी ईसाई लोग हैं, अधिकतर जो भी ईसाई हैं वो पहले सरना ही थे, बाप दादा पुरखा से सरना थे। उनका अभी भी बहुत सारे लोग भले ईसाई धर्म अपना लिए हैं, बहुत सारा नेक चार, लेकिन अभी भी वो लोग सरना का करते हैं। और आज आप देखिएगा तो चर्च के लोग हो या कोई भी लोग हो, आज वो लोग भी लाल पाड़ साड़ी पहन रहे हैं, ये जो सरना गमछा वो लोग भी लगा रहे हैं। ये उनके इस सरना के प्रति उनका लगाव आज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी कसम में है और बहुत सारे लोग अभी तो वापस आदिवासी नहीं जो आ है पाए। आदिवासी ही है ना, सनातन तो नहीं है? जी नहीं, वो सनातन बिल्कुल नहीं है, हम लोग आदिवासी हैं, प्रकृति को तो मानने वाले लोग हैं। जनजातीय समाज जो है सुरक्षा में मंच के जो हैं कि मीडिया प्रभारी सोमा मुंडा, क्षमा करें, सोमा उरांव जी, उन्होंने कहा कि भारत में 2 प्रकार के हिंदू होते हैं, एक जनजातीय हिंदू और एक हिंदू। उनको बहुत अच्छा से ये पाठ पढ़ाया गया है और उसको वो रट लिए हैं और उस चीज़ को वो तोता जैसा बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग उनको किन्हीं का तोता बोलते हैं। जितना रटाया गया है वो उतना ही तो बोलते नहीं, हैं। आप मानते हैं कि भारत में 2 प्रकार के हिंदू होते हैं? बिल्कुल नहीं, हिंदू जो है वो अपने हैं। आदिवासी कभी हिंदू नहीं है, आदिवासी इस प्रकृति को मानते हैं। आदिवासी कहने का ही मतलब है कि आदिवासी जो प्रकृति को मानते हैं, जो किसी व्यक्ति को भगवान नहीं मानते हैं, जो किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए किसी आकृति को नहीं मानते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे गए पुस्तक को धर्म ग्रंथ नहीं मानते हैं। हम लोग साक्षात इस प्रकृति को ही अपना धर्म ग्रंथ मानते अच्छा, जो धर्मांतरित ईसाई हैं या जो भी लोग हैं, तो उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं, उनका डिलिस्टिंग होना चाहिए कि नहीं? हैं। देखिए, अभी हम लोग जो आदिवासी हैं, जनजाति हैं, इसके लिए भारत का जो संविधान है वो हम लोगों को कई तरह का सुविधा देता है। और जो लोग अभी धर्मांतरण करके जो ईसाई हो गए हैं, वो धर्म तो ईसाई में वो धर्मांतरण कर चुके हैं, लेकिन उनका आदिवासी का स्टेटस अभी भी बरकरार है, जिसकी वजह से उन लोगों को ये तमाम चीज़ मिलता है। तो जो हक अधिकार का जो बात है वो तो उन लोगों को मिलता ही है, लेकिन अगर नैतिक मामले में अगर देखा जाए तो हम जो सरना धर्म को जो मानते हैं वो मूल आदिवासी हैं, मूल पुरखा जो आदिवासी हैं उनके लक्ष्य कदम पर चल रहे हैं। और जो धर्मांतरण कर लिए हैं वो आदिवासी परिवार में ज़रूर पैदा लिए, लेकिन वो अपने बाप दादा पुरखा का जो बताया रास्ता है उसको वो नहीं मान पा रहे हैं, और वो धर्मांतरण करके अंग्रेज़ों के द्वारा जब ईसाई धर्म यहाँ लाया गया तो उस चीज़ को अपनाकर वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो नींव है, उनका जो जड़ है, वो तो ये सरना धर्म ही है। ये जो हम लोग का तो मतलब आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं? संवैधानिक रूप से देखा जाए तो जो मिल रहा है वो तो अभी मिल ही रहा है, तो उस पर तो अभी संवैधानिक चीज़ है, उस पर हम नहीं बोल सकते हैं। उन लोगों से हम ज़रूर आग्रह करना चाहेंगे कि आप अगर आरक्षण का लाभ लेना चाह रहे हैं, आप तमाम चीज़ लेना चाह रहे हैं, तो वो आपका अधिकार है, लेकिन अधिकार के साथ आपका कर्तव्य भी बनता है। और आदिवासी का कर्तव्य है कि अपना बाप दादा पुरखा का जो चीज़ है उसको बचाएं। तो अगर आप अधिकार की बात करते हैं तो कर्तव्य पे भी अगर आप चिंतन मंथन कर ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी, आपका नैतिकता, आपका मानवता जीवित रहेगा। जय धर्म। भैया, आज आपका बाढ़ क्षेत्र जो है खरनू में देखा जा रहा है कि लोग ईसाई धर्म में थे, उस पुनः घर वापसी आज किए हैं, और आप भी कहीं न कहीं इस जो गवाह के रूप में अगर देखा जाए एक सामने है, क्या बोलना चाहिए इसके लिए? ये सबका सोच अपना अपना है, अपने सोच के हिसाब से लोग वापसी आ रहे हैं तो उनका सरना लोग स्वागत तो करते ही हैं और उनका स्वागत भी है। अपने धर्म संस्कृति को बचाना, सरना धर्म जो है ये संस्कृति झारखंड का पुराना है, और जल जंगल जमीन इस सब की रक्षा, जिससे पर्यावरण शुद्ध रहे और अच्छा रहे, इसके लिए हमेशा लोग प्रयास भी करते हैं, और हम लोग भी इसी प्रयास में हैं कि तालाब को
तालाब पेड़ झरना इस सबको बचाया जाए और लोगों को आने वाला समय में पानी का किल्लत ना हो, इस सब के लिए भी अपना प्रयास होता है। जिस तरह से एक रूढ़िवादी प्रथा में लोग वापस हो रहे हैं, कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा कदम था, और फिर भी लोग जटिल समस्या को सरल तरीके से लोग देख रहे हैं कि घर वापसी कर रहे हैं। कैसे पहल कर पा रहे हैं आप लोग? घर वापसी करना ये कोई बुरा चीज़ नहीं है, घर वापसी तो होना ही चाहिए। लोग भटक के अगर अपने दूसरे जगह चले जाते हैं, फिर उनको समझ में आता है कि हमारा जो अपना संस्कृति है हमको उसी में जाना चाहिए, और वही संस्कृति से देश और लोगों का भलाई भी है, तो लोग वापस आते हैं। जो लोग कहीं न कहीं दुविधा में हैं कि किधर जाए, किधर रहे, क्या करें, उन लोग को क्या मैसेज देना चाहिए सर? उनके लिए यही मैसेज है कि वो न घर का रहेंगे न घाट का रहेंगे, अपने व्यवस्था अपने संस्कृति में लोगों को वापस आना चाहिए। और जो लोग पूरी तरह से वहाँ पर हैं और कहीं न कहीं वो भी एक अफसोस अपने आप को कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? अफसोस कर रहे हैं तो उनका मामला है, और जहाँ पर है वही अपना सोच से लोग गए होंगे कहीं पर भी। मान लीजिए हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, हम किसी दूसरे धर्म में जाते हैं तो अपना सोच के माध्यम से जाते हैं, और ये अपना सोच से ही सब कुछ सोच पर ही निर्भर करता है। किसी के कहने और किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं डिलिस्टिंग मामला जो चल रहा है उसके लेकर तो ऐसा भी नहीं आ रहा है क्या? तो ऐसा कोई मामला नहीं है, अपना सोच से ही सब आदमी आगे बढ़ता है और तरक्की करता है। अपना सोच से लोग वापस आ रहे हैं, उसका भी स्वागत है, नहीं आ रहे उसका भी स्वागत है। हम लोग किसी पर दबाव नहीं डालते। अपना परिचय सब पूरा परिचय सर? प्रदीप कुमार पार्षद। क्या बोलना चाहिए सर? आज बहुत सुंदर दिन है, घर वापसी लोग कर रहे हैं, क्या बोलना चाहिए सर आज? देखिए, हरमू गांव शहर के अंतर्गत एक ऐसा गांव है जो कि अपने पुरखों पूर्वजों के दिए गए व्यवस्था को या उनके रीति रिवाज परंपरा को मानने के लिए बहुत तरीके से मानने का एक बहुत बड़ा परिचायक रहा है हरमू गाँव। और उसी के क्रम में आज एक परिवार घर वापसी कर रहा है, और निश्चित तौर पे वो जो भी कारण से भटक गया होगा अपने रास्ते से, तो वो अपने पुराने धर्म को अर्थात सरना धर्म को फिर से में आ रहा है। और वो एक तरह से कहें तो प्रकृति को आधार जो मान के वो इस पे वापस आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा हम लोग दिन मानते हैं कि आज राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य क्या अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी प्रकृति को सबसे बड़ा केंद्र बिंदु मानने का आज होड़ चला है। और जिस तरह से आधुनिकता में लोग बिखरे थे, लेकिन आज प्रकृति की ओर लौट रहे हैं, और आदिवासी समाज प्रकृति को अपना प्रकृति और संस्कृति को बचाना अपना धर्म समझता है, और उसी के क्रम में लोग आज यहाँ आ रहे हैं। और 3 जोड़ा शादी भी कराया जा रहा है हरमू में, जो कि आर्थिक रूप से जो सक्षम नहीं थे उनको हम शादी करवा रहे हैं। क्या बोलना चाहिएगा सर जो मिशनरी धर्म में जो अपनाए हुए हैं, और कहीं न कहीं उनके पूर्वज जो सरना धर्म से बिलोंग करते थे, उन लोग के लिए क्या मैसेज देना चाहिए सर? देखिए, अगर कहा जाए तो आदिवासी जो है, आदिवासी मूल धर्म को जो मानने वाले, मूल धर्म को कहने का तात्पर्य है कि अपने बाप दादा पुरखा का जो दिया गया उनका जो भी पूजा पाठ रीति रिवाज कर्मकांड था, उसके आधार पे वो आज संपन्न है या सुरक्षित हैं, ऐसा मानना है। लेकिन कुछ कारणों से कुछ लोग भटक गए, रास्ता भटक कर वो इधर उधर चले गए, और वो उनको मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हिंदुत्व में शक्ति की पूजा की जाती है, उसी तरह से अन्य जितने भी धर्म हैं जिनके प्रवर्तक आए, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, या फिर
सिख हो, जैन हो, सभी के प्रवर्तक जो बोल गए उसको मानने वाले लोग हैं। लेकिन आदिवासी जो है वो प्रकृति और संस्कृति को अपना केंद्र बिंदु मानता है, और साथ ही साथ अब वो पूरे प्रकृति और सृष्टि में जो भी रचना है उस रचना में को ही अपना केंद्र बिंदु मानकर उसी को ग्रंथ मानता है। जबकि प्रवर्तक आए वो जो बोले उसके हिसाब से वो एक जीवन पद्धति जी रहे हैं अन्य। लेकिन हिंदुत्व में शक्ति की पूजा की जाती है, वेद पुराण उनका केंद्र बिंदु होता है, उनके आधार पे वो उनका जीवन पद्धति चलता है। लेकिन आदिवासियों में वो सीधा सीधी उनके लिए ग्रंथ है, तो वो है प्रकृति और चाहे वो पृथ्वी हो, सूर्य हो, ब्रह्मांड हो, ये सब है। अपना पूरा परिचय सर। मेरा नाम विद्यासागर किरकिट्टा, मैं केंद्रीय महासचिव राज्यपाड़ा सरना प्रार्थना सभा भारत।